Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Abdul Halim and I am working in Quaid-e-Azam International Hospital since day one as head of Department of Medicine and Nephrology, and we are providing state-of-the-art medical care in both these departments. Along with routine OPD and indoor care, we are also providing round-the-clock hemodialysis services and world-class renal transplant services. In addition to patient care, we are also involved in teaching and training of young doctors as house officers. Both our departments, medicine and nephrology, are fully recognized for FCTS Part 2 training by College of Physicians and Surgeons, Pakistan. In future, inshallah, we are looking forward to setting even higher standards in regional health care. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर नियाज़ी है और मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के चंद बड़े हॉस्पिटल्स में से है जहाँ हर किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अपने नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हम मरीज़ों की देखभाल और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किडनी के तमाम पेशेंट्स और डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट। गुर्दे के अमराज पाकिस्तान में आम होते जा रहे हैं, सो हमें ये देखना है कि गुर्दे के अमराज का बर वक्त तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। होता यह है कि हमारे पास अमूमन मरीज़ थोड़ा सा लेट आते हैं जब गुर्दा ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, लेकिन मरीज़ों को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास उस टाइम आना चाहिए जब उनके पाँव पे सूजन हो, पेशाब में झाग बनती हो या उनका ब्लड प्रेशर जल्द उम्र में यानी कि यंग एज में अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो भी गुर्दे के अमराज को देखना चाहिए कि उसकी वजह किडनी फेलियर तो नहीं है। तो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हम रीनल ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। तमाम वो लोग जो गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं और इसके साथ डायलिसिस के करीब पहुंच चुके हैं या डायलिसिस स्टार्ट हो चुका है, तो उनके लिए एक अल्टरनेटिव तरीका गुर्दे की पेवनकारी है। रीनल ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि कंपैरेटिवली यानी कि यंग हैं और उनको ऐसी बीमारी है जो कि रिवर्सिबल या जिसकी वापसी नहीं है या उनका डायलिसिस स्टार्ट हो चुका है। सो जो भी मरीज़ गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं और डायलिसिस में हैं या डायलिसिस के करीब हैं, उनको चाहिए कि अपने लिए एक डोनर का बंदोबस्त करें जो कि फैमिली में से होना बेहतर है, और डोनर का बंदोबस्त करने के बाद रीनल ट्रांसप्लांट की ऑप्शन अपनाएं। रीनल ट्रांसप्लांट और डायलिसिस का अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंपेयर करें तो ट्रांसप्लांट की क्वालिटी ऑफ लाइफ डायलिसिस की क्वालिटी ऑफ लाइफ से बहुत बेहतर है। सो रीनल ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन है और मैं लोगों को मशवरा दूंगा कि जो लोग गुर्दे के अमराज में डायलिसिस पे पहुंच चुके हैं या डायलिसिस के करीब हैं और बीमारी काबिल वापसी नहीं है, वो रीनल ट्रांसप्लांट की ऑप्शन अपनाएं। अब हम उन मरीज़ों की तरफ आते हैं जिनकी तादाद हमारे पास आने वाले मरीज़ों में सबसे ज़्यादा है। वो मरीज़ डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर के। तो ज़ियाबितस के मरीज़ जो कि जिनकी टाइप 2 डायबिटीज़ को 5 से 10 साल गुजर चुके हों या टाइप 1 डायबिटीज़ हो और 5 साल गुजर चुके हों, उनको हर साल अपने पेशाब का टेस्ट कराना चाहिए कि इसमें प्रोटीन तो नहीं आती। अगर शुगर के मरीज़ की पाँव पे सूजन शुरू हो जाए, उनके पेशाब में झाग ज़्यादा बनती हो या उनकी शुगर उसी दवाई पे लो होना शुरू हो जाए जिस दवाई पे वो ऑलरेडी जो दवाई शुगर के लिए ले रहे हैं, तो उनको गुर्दे के मर्ज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं गुर्दे डायबिटीज़ की वजह से अफेक्ट तो नहीं हो रहे।
तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पेशाब में प्रोटीन को देखा जाए, बल्कि प्रोटीन से भी बेहतर है कि पेशाब का एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन। सो यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन उन्हें हर 6 महीने बाद या हर साल बाद तो लाजमी कराना चाहिए जब शुगर को 5 साल गुजर चुके हैं। तो ये मरीज़ अगर जल्दी तशखीस हो जाए और नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जल्दी आ जाए तो माइक्रो एल्ब्यूमिन लेवल पे ये बीमारी रिवर्सिबल है। इसकी जो शुगर के बुरे असरात गुर्दे पे हो रहे हैं उनकी वापसी का चांस उस मौके पे काफ़ी ज़्यादा होता है बनिस्बत के जब बीमारी एडवांस स्टेज में चली जाए। सो तमाम उन अफराद से दरख्वास्त है कि जिनकी शुगर है और उसको 5 साल या उससे ज़्यादा गुजर चुके हैं तो वो अपने गुर्दे का मुआयना शुगर की पेचीदगियों के हिसाब से ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम अब्बास है। मैं 2011 से कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी ओपीडी में ब्रिगेडियर अब्दुल हलीम साहब और डॉक्टर ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब के पेशेंट को कोऑर्डिनेट करता हूँ। कोशिश होती है कि हम यहाँ पे मरीज़ों को क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें। शुक्रिया, थैंक यू।